नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, देखिए ये हमारी आंगनबाड़ी बहन है, किस राज्य से किस जिले से हैं ये हम आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो हम आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है यानी भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि हमें यानी कुछ भी चीज़ें आती हैं तो हर चीज़ में से 4 डिवाइड करनी पड़ती है, यानी 4 जगह पर उसमें से देना पड़ता है। और इन्होंने भरी पांडाल में कहा था। और ये आपके हैं अनुनंदाचार्य आचार्य जी, यानी भागवत करते हैं। ऐसे भागवत करने वाले यानी हमने कभी कहीं नहीं देखे। यानी भागवत कथा समाप्त होने के बाद में इन्हें ये सबको मौका देते हैं, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई जानकारी लेनी है, तो उसके लिए अलग से एक घंटा 1.5 घंटा देते हैं। ये जहाँ जहाँ हमने देखी भागवत कथा होती है, कहीं कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ये इनका नियम अलग है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। क्या कहा है इन्होंने, इनके जुबानी खुद सुने। और इस महिला ने यानी आंगनबाड़ी बहन ने क्या कहा, इनसे क्या पूछा, इन्होंने क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिससे मोदी जी के पास पहुंच सके। जिस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों की खबर है वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुकी है, उसी तरीके से ये जो खबर है वो मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। तो बहनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पूरी इस वीडियो को देखना। इन्होंने क्या कहा, उस बहन ने क्या कहा, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है, अब पाप का घड़ा फूटने वाला है। तो बहनों आप अपने सर से इस बोझ को उठाइए, अपने सर पर किसी पाप का घड़ा मत रखिए। जिसने पाप किया है उसका घड़ा उसी के सर पर फूटना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना जिन बहनों ने अभी तक नहीं किया है। समय से जानकारी आपको हर प्रकार की मिलती रहेंगी और बेल आइकन में ऑल को अवश्य दबा लें। तो सुनिए इनकी पूरी, इन्हीं की यानी इन्होंने क्या कहा है, जिससे कि हम कहेंगे हमारी कहने में और इनके कहने में थोड़ा अंतर रहता है, क्योंकि यानी जो कहता है उसी के मुंह से जो बातें होती हैं वो अच्छी लगती हैं। तो देखिए सुनिए उन्होंने क्या कहा और बहन को कितना कितना देना पड़ता है उसमें से, और बहन के लिए क्या बचता है। तो आप सुनिए और मोदी जी तक अवश्य पहुंचाइए। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी 4 साल से आपको हम भागवत और गीता सुन रहे हैं, बहुत देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अपने कान्हा जी से प्रार्थना किए कि हे कान्हा जी गुरुजी से मुझे मिलवाइए। आपसे मेरे गुरुजी बहुत प्रेम करने को सिखाए। आज मुझे मिलने के मौका मिला गुरुजी, आपको देखकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरे कान्हा की आपको छवि है, वही मुस्कान, वही चाल, वही घुंघराले से बाल, आपको देखकर मैं धन्य हो गई गुरुजी। चलिए भगवान आप सबको सुखी रखें। गुरुजी हम आंगनबाड़ी के टीचर हैं। आंगनबाड़ी के टीचर हैं गुरुजी। आंगनबाड़ी के टीचर हैं आप? जी, हमको 7,000 सैलरी मिलता है। मेरा अंदर से भाव जागा कि माँ को लिए उसमें से 1,000 रुपया हम हर महीना में निकालें। और गुरुजी जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें हमको 4 डिवाइड करना पड़ता है। जब स्कूल में हम छुट्टी मांगने ऑफिस में गए तो मेरे बड़े बाबू बोले कि अपने गुरुजी से पूछना कि जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें से ऑफिस में देना पड़ता है, फिर बच्चों को खिलाना पड़ता है, धात्री और गर्भवती माता को भी सूखा राशन देना पड़ता है, और मेरे पॉकेट खर्चा भी बचाना पड़ता है। क्या सब मेरा ही पाप लगेगा? तो जो आंगनबाड़ी का सामान जो आता है जी, तो वो कौन कौन ले लेता है? पहले ऑफिस मांगती है, हम लोग जमा करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार? हाँ। तो क्यों मांगती है वो बोलते हैं कि यदि नहीं जमा करेगी तो आगे पोषाहार तुम्हारा बच्चा को रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषाहार रुक जाएगा, फिर अगला महीना में नहीं आएगा। तो वो रिलीज करती है क्या, वो देती है क्या? अब हम लोग का यही रूल है। तो आप बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बोलो कि भाई बड़ा भ्रष्टाचार बाबू चल रहा है। डीपीओ और सब मिलते हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं कि अब बच्चों को सोचिए, देखिए लेवल भ्रष्टाचार, देखिए आंगनवाड़ी का जो बच्चों का आहार आता है उस पर भी भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं कि वो भी मिल जाए। और मेरा अकाउंट में आता है और मेरा ही हाथ से देना पड़ता है। क्या मेरा ही पाप लगेगा गुरुजी? तो आप उनको फिर देते हैं जी। कितना? जैसे 14,000 आया तो वो 3,000 ले लेंगे, 18,000 आएंगे तो 4,200 ले लेंगे। अच्छा वो मैडम? जी। कौन मैडम है वो?
अब मैडम जी को नाम नहीं धर सकते हैं गुरुजी, बाकी बड़े बाबू बोले ऑफिस से कि यह उलझन हम लोग का ही मन में रहता है, अपने गुरुजी से पूछना। तो ये तो मैडम भ्रष्टाचार मचाए हैं। ऐसे आप जैसी और कितनी महिलाओं से वो लेती होगी? हम लोग ग्रामीण 300 हैं 300 महिलाओं से वो 3-3 हजार लेती है जी। किसी महीना में 4000, 4200, 4500 जैसे बच्चों के नाश्ता सारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बचता है बच्चों को नाश्ता देते हैं और खाना भी देते हैं और माता लोग को भी बांटते हैं। और हम लोग का महीना 7 महीना 8 महीना पे मिलता है, उसके लिए उसमें से पॉकेट खर्चा रखना पड़ता है गुरुजी। यही मेरा उलझन मन है, क्या हम छोड़ दें अपने धर्म से हट जाएं? यही सारा नहीं, आप तो अपना काम करो। आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ोगे? आप अपना करो, आप तो ईमानदार हो ना जी। आप तो ईमानदारी से करती हो जी। लेकिन उस मैडम की थोड़ी शिकायत करो। कौन सी मैडम है, नाम बताओ। शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बाबू बोले हमसे तो क्या शिकायत करें, वो तो खुद पास करते हैं बड़े बाबू। कहाँ से हैं आप? हम आरा ग्रामीण से हैं। आरा जी। बिहार? जी। बिहार में मतलब बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी सर, लेकिन यही हम लोग का रूल है ऑफिस का। यही रूल है सर। ये यदि रूल वो है? हाँ ऑफिस में नहीं जमा करें तो अगला महीना हम लोग का पोषाहार बच्चों को बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो यही बड़े... मेरा उलझन रहता है। और माता पिता को जो जितना मेरे से बनता है उसमें बूढ़ी बूढ़ी माँ आती है, गरीब लोग आते हैं, हम सबको देते हैं। अपने दरवाजा से किसी को निराश नहीं होने देते हैं। आप तो अच्छा करती हो। और जिस लेकिन उन दिन से लोगों को आपका गलत भागवत ये कर सुन रहे लें, हैं। उसी दिन से हम प्रतिज्ञा कर लिए कि 1000 महीना हर महीने में अपने माता लोग को चलो निकालेंगे। हम सबसे कहेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ, ताकि मोदी जी सुने कि देखो किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार को बंद करना चाहिए सारा भ्रष्टाचार। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कि केवल हम लोग को महीना चाहिए, बच्चों को पोषाहार जो आता है वो बच्चे के लिए चाहिए नाश्ता और खाना। लेकिन हम लोग कितना हड़ताल भी किए, मोदी जी नहीं सुने, नीतीश बाबू नहीं सुने। नीतीश जी भी नहीं सुनते? नहीं, उनका वो लोग सब लोग लेते हैं ऊपरे ऊपरे जो पदाधिकारी है। चिंता करो, ये वीडियो चिंता ना करो, वीडियो नीतीश जी खुद देखेंगे और वो एक्शन लेंगे। केवल हम लोग को मानदे कर दिया जाए 20,000, 18,000, 7,000। आज के डेट में क्या है गुरुजी, हम लोग को बच्चा पढ़ सकता है? जो 7,000 अभी 7,000, 6,000 पहले था, लेकिन उसमें से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जितना हम कमाते हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं और अब आपका ही भजन और गीता सुनाते हैं अपने आंगनबाड़ी में, सब बच्चा बोलता है। बहुत अच्छा। राधे राधे बोलता है, आपका भजन भी बोलता है गुरुजी। राधे राधे, आपसे मिलके बहुत खुश हुए गुरुजी। हर महीना आपका आशीर्वाद हो कि हम आते रहें, माता लोग से मिलते रहें और दान दक्षिणा देते रहें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको।